तो ये मोदी जो है वो रावण है, और वो साबित हुआ रावण था। पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल में इस्लामी दुनिया का हेडक्वार्टर है, बेस कैंप है। और लालच में बार बार वही गलती करता चला जाए, उसको आपकी मातृभाषा में क्या बोलते हैं, जरा नीचे लिखिए। इन्होंने नेतन्याहू को नकल करते हुए पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक साजिश बनाया है कि वो पाकिस्तान के पानी को रोकना चाहते हैं। आग का सिंधु दरिया पे सबसे बड़ा तारीखी हमला मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है। हम लोग तो हजारों सालों से हिंदुस्तान में रह रहे थे जब हमारी आजादी नहीं थी। जंग के दौरान आपको याद होगा हम सुबह उठे तो पता चला खबरों के अंदर कि जी कराची पोर्ट के ऊपर हमला हो गया। सर ये बहुत बड़ी खबर थी कि कराची पोर्ट पे हमला हो गया, कि लाहौर का पोर्ट तबाह हो गया, मुल्तान का पोर्ट तबाह हो गया। बात मैं आपको बता दूं, हमारा उनका कंपैरिजन ताकत के लिहाज से कोई नहीं है, लेकिन खलमे की ताकत ऐसी है कि एटम बम से भी ज्यादा इसका वजन है। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुआ? कि वो सिंतास मुआहिदा को तोड़ना चाहते हैं, डैम्स बनाना चाहते हैं, नया किनाज निकालना चाहते हैं, और हम पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, भारत को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, मोदी को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि ये कराची वाले अपने सिंधु का दिफा करना जानते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं, हम असूल की जंग लड़ रहे हैं। उसमें भारत के खिलाफ एक लफ्ज लिखा गया, उस करारदाद में पाक फौज को ट्रिब्यूट पेश किया गया, नहीं किया गया। पाकिस्तान ने फिर वही काम करा जिसके चलते पाकिस्तानी छाती पीटते हैं और कहते हैं लाख लोग मर गए, हमारे लाख लोग मर गए वॉर ऑन टेरर में। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, कालिशनकोव और हेरोइन का कल्चर आ गया, यहां पे ड्रग्स का कल्चर आ गया, इतना वायलेंस कभी था नहीं यहां पे, बहुत अमन वाला मुल्क, पता नहीं कब था इनका अमन वाला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक धमकी देखने को मिल रही है। अब वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान एक बूंद पानी भी किसी को छीनने नहीं देगा। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये तो आपने देख लिया कि पाकिस्तान ने क्या किया। अब ये देखिए साहब, यहां पे दोस्तों शहबाज शरीफ ने धमकी दे दी भारत को, अगर तुमने एक बूंद पानी हमारा रोका फिर तुम देखना क्या होगा। ये दोनों चीजों को मिला रहा हूं मैं, आपको एंड में जाके पता लगेगा कि ये जो दो रास्ते पैरेलल चल रहे हैं ना, ये काउंटर टेररिज्म डायलॉग और ये एक बूंद पानी वाला जो डायलॉग है इनका, ये कहां पे जाके टकराते हैं, कहां पे जाके मिलते हैं, ये जरा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। शहबाज शरीफ कह रहा हम भारत को छोड़ेंगे नहीं और ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे। आपको पता है यही बात आसिम मुनीर ने यूएस में कही थी, राइट? टैंपा फ्लोरिडा में बैठ के उससे दंदनाया, 70-75 पाकिस्तानियों को इकट्ठा करके उनके फोन वोन बाहर रखवा के सब स्विच ऑफ करवा के उसने बोला कि नहीं साहब ये तो बहुत गलत बात है, और अगर भारत बांध बनाएगा तो हम उस पर 10 मिसाइल मारते हैं। आपको पता है पूरी स्टोरी। उसके बाद बिलावल भुट्टो भी गर्जा बहुत, नहीं छोड़ेंगे, इस बार तो नहीं छोड़ेंगे भारत को। ठीक है, वो कई बार गरज चुका है बेचारा, बरसा अभी तक नहीं। यही बात शहबाज शरीफ ने बोले कि हम भारत को छोड़ेंगे नहीं। इसमें चक्कर क्या है दोस्तों, इसमें चक्कर क्या है? ये यूएस, अब यहां पे कन्वर्जेंस आ रहा है, जो मैं कह रहा हूं ना, ये टकरा कहां पे रहे हैं, ये चक्कर क्या है दोस्तों? क्यों अमेरिका आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास, यहां पे भारत में कई लोग ये बोल रहे हैं कि यार अच्छा भारत वालों को क्यों प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। ये कई पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम लोग अमेरिका के क्लोज कभी भी पाकिस्तान नहीं था। क्लोज वो हो सकता है जो कुछ दे सके इक्वल टर्म्स पे, वरना पाकिस्तान और अमेरिका का हर समय गुलाम और आका का रिश्ता रहा है, बड़ा खुशगवार किस्म का रिश्ता रहा है, इसमें किसी को शक नहीं है। अब दोस्तों जो रेयर अर्थ है ना बलूचिस्तान में, सारा गेम बलूचिस्तान के लिए हो रहा है। हम इनका मुकाबला करेंगे, हम वैसे ही उनको सफारती सतह पे मुकाबला करेंगे, हम मजबूर हो तो हम जंग के मैदान में इनका मुकाबला करेंगे। इस शहर के अवाम, इस मुल्क के हर शहर के अवाम आलमी सतह पे जहाँ जहाँ पाकिस्तान के सिंधु से प्यार करने वाला शहरी खड़ा है, वो अपने सिंधु के लिए इंशाअल्लाह ताला आवाज़ उठाएंगे, और हम भारत की हुकूमत को मजबूर करेंगे कि उनको आलमी कानून के मुताबिक सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा। नहीं तो इंशाअल्लाह ताला मैं कराची वालों को वादा करता हूँ कि उनको सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा, वरना इंशाअल्लाह ताला यही कराची वाले इनसे
6 के 6 दरिया भारत से छीन के अपने अवाम तक पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए अवाम। है ना, वो सिर्फ आर्मी का काम नहीं है। उसने कहा कि इट इज नॉट जस्ट मिलिट्रीज जॉब एंड आई अर्ज सिटीजंस एंड साइंटिस्ट्स टू जॉइन नेशंस डिफेंस। मैं शहरियों को कहता हूं और साइंसदानों को कहता हूं कि आपको भी मुल्क के दिफा के लिए सामने आना पड़ेगा और ये सिर्फ और सिर्फ फौज का काम नहीं है। अब ये स्टेटमेंट इसने दी। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इसने कहा कि नेक्स्ट वॉर मे हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हिंट्स अमिड्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये अब कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस और वो ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस का माहौल जो बना हुआ है इस रीजन के अंदर, उस दौरान आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है और हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करना होगी। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कॉन्टिन्यूड है। तो ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ख़त्म हुआ है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पार्ट था मार्काए हक का। तो पाकिस्तान का मार्काए हक जो है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान अपनी तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान भारत की प्रॉक्सीज BLA और TTP से भी लड़ रहा है और भारत के लिए भी मुकम्मल तौर पे तैयार है। पिछली मरतबा तो सिर्फ पाकिस्तान ने भारत को ज़रा फाइटर जेट्स के मैदान में भारत जो है उसके साथ एक इस तरह का पंजा लड़ाया कि आज तक भारत जो है वो रुसवा हुआ है। तो अब पाकिस्तान ने Z-10ME जो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर हैं चाइना से आने वाले, वो भी अपनी फ्लीट के अंदर शामिल करके ऑपरेशनलाइज कर दिए। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयारियां कर रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम टर्किश एयरफोर्स का अमेरिका गए थे उससे पहले और वो पाकिस्तान जब आए थे तो तमाम उनके वज़रा काबीना के रुकन उनको जाके फूलों के हार पहनाए थे। तो हमने समझा कोई बड़ी फतह हासिल करके आया हुआ है, मगर जब वो यहाँ पहुँचे पता लगा कि उन्होंने कश्मीर का स्टेटस भारत ने पेश किया और फिर वो कभी कहता था आप आए, धूप में खड़ा होना है 5 मिनट, कभी, मगर उसने कोई कोशिश नहीं की और उस हुकूमत ने कोई कोशिश नहीं की। याद की गई यहाँ पे कि वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। तो मुझे बताएं, जब इजराइल ने जारियत की, ईरान पे जंग मुसल्लत की, तो उसके बाद उसका तो कोई एक्स पे हमने मजम्मत भी नहीं सुनी। वो कोई उसने बात नहीं की, आज तक नहीं की। क्यों? आप कश्मीर का ये स्टेटस चेंज हुआ, आपने कुछ नहीं किया। और 2019 जब पुलवामा हुआ तब भी आपने यहाँ खड़ा होके कहा था कि अब क्या मैं जंग कर दूं, तो आपने अभिनंदन तो वापस दिया, मगर आज आपने देखें, आज जब भारत ने जब ये हरकत करने की कोशिश की, पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की और पाकिस्तान को और इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की साजिश की, तब हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने काकोल में जब तकरीर की, उन्होंने कहा कि आए तीसरा फरीक बैठे, अगर कोई दहशतगर्दी यहां से हुई है तो हम तैयार हैं बातचीत के लिए। मगर भारत बातचीत में नहीं आया और उस दिन वजीर आजम ने पूरी दुनिया में उसको, भारत को, मोदी को बेनकाब कर दिया। और आज तक मोदी जिस तरह उनको नाकामी नसीब हुई है सिफारती हवाले से भी, आज वो तना हो गया है। आज लोकसभा में उसके खिलाफ आवाजें उठ रही है, आज पूरी भारत में उसके खिलाफ मज़ाहमत है। तो ये मोदी जो है इस असेंबली में कहा था वो रावण है और वो साबित हुआ रावण था। इमरान खान और मोदी एक पेज पर है। इमरान खान भी कहता है कि IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे, मोदी भी यही कहता है। तो ये दोनों एक पेज पे। ट्रंप भी कह रहे हैं कि कश्मीर का मामला हल होना चाहिए, पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। जो डिक्लेरेशन जारी हुआ है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, उसमें कश्मीरियों के लिए एक लफ्ज लिखा गया, उसमें भारत के खिलाफ एक लफ्ज लिखा गया, उस करारदाद में पाक फौज को ट्रिब्यूट पेश किया गया, नहीं किया गया, जिसमें हमारी फौज। इस्लामाबाद में एक इवेंट में शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं दुश्मन को बता देना चाहता हूं, अगर तुमने हमारे पानी को रोकने की कोशिश की तो याद रखो तुम एक बूंद पानी भी नहीं ले जा सकते। पाकिस्तान ने बार बार चेतावनी दी है कि पानी के प्रवाह को रोकना युद्ध की तरह होगा।